दोस्तों रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास एक लड़का ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होता है। तभी वहां एक महिला कार से आती है और उस लड़के को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो जो लड़का था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को अनजान महिला मुझे अपने साथ जाने के लिए क्यों कह रही है। लेकिन जो महिला थी जब इस लड़का को पैसे का लोभ दिखाती है तो लड़का उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चला जाता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो लड़का के साथ होता है वाकई में सारी उम्र पछताने के सिवा उसे कुछ भी नहीं बचता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल ये घटना है दिल्ली से सटे नोएडा की। दोस्तों नोएडा में ही एक लड़का रहा करता था जिसका नाम हरीश था और दोस्तों जो हरीश था वो नोएडा में नौकरी का तलाश कर रहा था। वो कई जगह नौकरी ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नौकरी मिल नहीं रहा था। वो कई जगह इंटरव्यू भी दिया था लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही मिलती थी। अब धीरे धीरे जो हरीश था उसका आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गया था कि उसके दिमाग में तरह तरह का ख्याल आता था। कभी कभी तो उसे मन करता था कि आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो जिंदगी को खींच रहा था। और फिर एक दिन क्या होता है कि रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास वो सुनसान जगह पे रोड पे पैदल ही जा रहा होता है। तभी थोड़ा दूर आगे बढ़ता है तो वहां एक ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहां पर वो खड़ा हो जाता है। और जब वहां पे खड़ा ही होता है कि उसी समय एक महिला कार से आती है और इस लड़के को अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये जो लड़का हरीश था इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो महिला है उससे अपने साथ इस समय जाने के लिए क्यों कर रही है। और जब इस बारे में वो महिला से पूछता है कि मैं आपके साथ क्यों जाऊं, तो जो महिला होती है कहती है कि जो तुम काम कर रहे हो उसके लिए। ये लड़का को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि महिला किस बारे में बात कर रही है। फिर ये लड़का कहता है मैं तो कोई काम नहीं करता हूं। तो महिला कहती है कि देखने में हट्टा कट्ठा गबरू नौजवान दिख रहे हो, फिर तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो। इस पर हरीश कहता है कि मैडम मैंने कई जगह काम ढूंढा, कई जगह इंटरव्यू भी दिया लेकिन मुझे कहीं कोई काम मिल ही नहीं रहा है। फिर वो महिला कहती है अगर मैं तुम्हें अपने घर पर रख लूं तो तुम मेरे से कितना सैलरी लोगे। इस पर हरीश कहता है कि मैडम काम क्या करना है इस पे डिपेंड करता है। तो जो महिला होती है खुलकर कहती है कि तुम्हें अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा, तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अगर तुम मुझे खुश कर दिया तो तुम्हें मैं अच्छा खासा सैलरी दूंगी। इस पर जो हरीश होता है वो कुछ सोच ही रहा था, तब तक वो महिला कहती है आज की रात तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा, मुझे खुशी मिला तो आज भी तुम्हें मैं 10,000 रुपए दूंगी। अब जैसे ही 10,000 का नाम सुनता है उसका आर्थिक स्थिति इतना खराब था कि मन ही मन सोचने लगता है कि चाहे जो भी काम करवाए मैं करने के लिए तैयार हूं। और यही सोचकर उसे गाड़ी में बैठ जाता है। वो लड़का उसके साथ चला जाता है और जो महिला होती है आधे घंटा तक गाड़ी चलाने के बाद एक सुनसान जगह पर फार्म हाउस होता है उसमें इस लड़का को लेकर चली जाती है। और जब अंदर जा ही रहा था जो महिला होती है सीढ़ी पर थोड़ा सा उसका पैर लटपटा जाता है, वो गिरने से हो जाती है। तभी जो हरीश होता है उसे कस कर पकड़ लेता है और इतना ताकत से पकड़ता है कि महिला मन ही मन खुश हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि आज की रात मुझे पूरी तरीके से खुश कर देगा। और इसके बाद दोस्तों एक कमरे में जाती है और उस कमरे में जाने के बाद जो हरीश होता है उसका पूरा कपड़ा उतार देती है, अपना भी कपड़ा उतार लेती है और हरीश को अपने साथ संबंध बनाने को कहती है। अब जो हरीश होता है जैसा जैसा वो मैडम कहती है उस तरीके से करने लगता है। और आखिरकार दोस्तों उस रात जो महिला होती है हरीश से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जब सुबह होती है तो हरीश को 10,000 के बजाय 35,000 रुपए देती है। अब जो हरीश होता है उस पैसा को लेकर मैडम को कहता है कि मैडम आप तो 10,000 का ही बात की थी, फिर आप 35,000 क्यों दे रही हो। इस पर वो महिला कहती है राज जो तुमने मेरे साथ काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी मिली, इसलिए मैं तुझे बढ़ा कर दे रही हूं। अगर तुम चाहो तो इसके बदले मेरे से और भी पैसा मांग सकते हो। लेकिन वो लड़का कहता है नहीं मैडम इतना बहुत है, मैं इससे अपना गुजर बसर कर लूंगा। वो पैसा लेकर के वो अपने घर पे चला जाता है। उसका घर का जो स्थिति था उस दिन खाना भी नहीं बना था, उसका राशन पानी खत्म था। फिर उसी पैसे से वो राशन पानी लेकर आता है, उसके घर पे खाना पीना बनता है और फिर वो मैडम का फोन का इंतजार करने लगता है। आखिरकार जब शाम होती है तो जो महिला होती है फिर से हरीश को फोन करती है और इसे कहती है कि राज तुम मेरे साथ जो किया था मैंने अपने एक दोस्त को बताई तो भी तुमसे मिलना चाहती है। तुम एक काम करो आज के रात शक्ति वर्धक गोली खाकर मेरे घर पे आ जाओ। आज रात तुम्हें मुझे और मेरे दोस्त को खुश करना है। अगर तो हम दोनों
को तुम खुश कर देते हो तो बदले में तुम्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर मेरा दोस्त खुश नहीं होती है तो फिर तुम्हें 10 तरह मिलेंगे। अब जब इस तरीके की बात हरीश सुनता है तो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश जाता है। वो सोचता है कि मुझे अच्छी अच्छी महिला से मिलने का भी मौका मिल रहा है और बदले में इसे पैसा भी मिल रहा है। अब जो लड़का था, जैसा कि वो महिला बताई थी, ये शक्तिवर्धक गोली खा लेता है और सीधा महिला के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। और जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि उस महिला का दोस्त प्रियंका वो पहले से ही आ रखी थी। और जो प्रियंका को जब हरीश देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि दोस्तों जो प्रियंका थी वो बेहद ही खूबसूरत थी। इसके बाद दोस्तों उस कमरा में दोनों महिला होती है, दोनों अपना अपना कपड़ा उतारती है, फिर हरीश का भी कपड़ा उतारती है और फिर जो हरीश होता है दोनों के साथ सारे कांड करने लगता है। कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ बारी बारी से पूरी रात संबंध बनाता है। लेकिन सुबह होते होते जो प्रियंका होती है उसकी हालत खराब हो जाती है। उसका तबीयत इतना खराब हो जाता है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाई जाती है। फिर जो प्रियंका थी उसके पति को सूचना मिलती है, उसका पति हॉस्पिटल में पहुंचता है और फिर डॉक्टर से पूछता है कि आखिर मेरे पत्नी को हुआ क्या है। फिर जो डॉक्टर होते हैं कहते हैं सारी चीजें रिपोर्ट आ जाती है, फिर मैं बताऊंगा। अगले दिन दोस्तों जब रिपोर्ट आता है और फिर उसको पति को बताया जाता है कि उसकी जो पत्नी प्रियंका है उसे एड्स है। अब जैसे उसका पति ये बात सुनता है वो सोचने लगता है कि आखिर मेरे पत्नी को एड्स हुआ तो हुआ कैसे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर दोस्तों वो जो महिला होती है जो हरीश को अपने साथ ले गई थी, उस महिला को पता चलता है कि प्रियंका को एड्स है तो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि पिछले ही रात हम तीनों ने एक साथ किया था तो हो न हो कि बीमारी मुझे भी लग जाए। और फिर उसे लगता है कि सारी चीजें हरीश ने किया था तो हरीश को ही बीमारी रहा होगा और उसी से प्रियंका को हुआ होगा। और इसके बाद दोस्तों सीधा वो हरीश को फोन लगाती है और हरीश को कहती है अगर तुम्हें बीमारी थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब जब हरीश इस बात को सुनता है तो कहता है नहीं मैडम, मैंने कभी पहले किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने जो रिश्ता बनाया था वो पहली बार आपके साथ बनाया था। जब वो मैडम इस तरीके की बात सुनती है तो कहती है कि अगर तुम्हें बीमारी नहीं था तो फिर उसे हुआ तो हुआ कैसे। अब वो सोचने लग जाती है कि कहीं हो न हो ये प्रियंका को भी रहा हो, लेकिन प्रियंका से भी उसे हरीश को भी हो सकता है और मुझे भी हो सकता है। और इसके बाद दोस्तों जो हरीश था वो भी अपना जांच करवाता है। अगर महिला जांच करवाती है तो पता चलता है कि ये दोनों को भी बीमारी लग चुकी है। और इसके बाद दोस्तों ये सारे लोगों का इलाज चलने लगता है। लेकिन 5-6 महीने के बाद ही वो जो महिला प्रियंका होती है वो तो इस दुनिया छोड़कर चली जाती है। लेकिन ये दोनों को इलाज चल रहा है और दवा के सहारे दोनों किसी तरीके से जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों कभी कभी इंसान की मजबूरी ऐसे रास्ता पर लेकर चली जाती है कि उसे पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।